हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की कला संस्कृति की। और राजस्थान की कला संस्कृति में हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है राजस्थान के लोकगीत। इसकी फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड कर दी है, आज ये इसकी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमने बताया था कि राजस्थान के लोकगीतों को जानने से पहले कुछ महापुरुषों के विचार जानने जरूरी हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो राजस्थान के लोकगीत हैं वह संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा था लोकगीतों को। वहीं महात्मा गांधी ने लोकगीतों को जनता की भाषा, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, ऐसा कहा है। देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह में बोले चित्र है। फिर हमने बताया था कि राजस्थान की जो लोकगीत हैं उनको संकलन करने का उनका श्रेय जो है जैन कवियों को जाता है। आज से 500 वर्ष पूर्व उन्होंने ये कार्य किया था। कुछ लोग मानते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने फर्स्ट टाइम राजस्थान के लोकगीतों को संकलन किया। कुछ लोगों को मानना है कि 1892 में बुक जो आई थी C.E. गेहबर की लिखी हुई बुक फोक सॉन्ग्स ऑफ सर्दर्न इंडियन, यह भारत के लोक साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। और उसके बाद में हमने कुछ गीतों को जाना था। हमने देखा था कि जो गीत है ओल्यू, वह किसी की याद में या किसी की विदाई के समय गाया जाता है। अजमो गीत है गर्भावस्था में 8वें माह में गाया जाता है। उमादे जो है रूठी रानी का गीत है, रूठी रानी का संबंध मारवाड़ से है। आल्हा सहरिया जनजाति का गीत है और वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इडूनी जो है स्त्रियों के लिए एक मतलब जो मटका जो सिर पर रखते हैं उसके नीचे रखा जाता है, सर और मटके के बीच में, तो पानी भरते समय ये गाना गीत गाया जाता है। आंगो मोरियो पारिवारिक सुख चित्रण का एक गीत है। आम्बो विदाई पर गाया जाता है। डंका जो 10 से 12 महिलाएं गीत गाती है उनमें जो फर्स्ट स्टार्ट करती है गीत गाना, उस महिला को डंका कहा जाता है। ढोला मारू जो है ये एक प्रेम कथा पर आधारित गीत है, सिरोही जिले का है और इनको गाने वाले डाढ़ी कहलाते हैं। और ढोला मारू पर आधारित कुछ चीज़ें और भी है, जैसे ढोला मारू रा दुहा, ढोला मारू रा दुहा, ये जो बुक है, ये ढोला मारू रा दुहा ये बुक कवि कल्लोल ने लिखी थी। ढोला मारू नृत्य है झालावाड़ में फेमस है। इसके अलावा आगे चलते हैं। जोरावा क्या है? जोरावा जो है वो जैसलमेर का एक गीत है और विरह वियोग से संबंधित है। जैसलमेर के लोग अक्सर बाहर चले जाते हैं काम करने, तो उनसे जुड़ी हुई जो भी लोग हैं वो, जैसे उनकी वाइफ है तो वो मतलब विरह में वियोग में जो गीत गाती है उसे जोरावा कहती है। जुलरिया भात भरते समय, जब भी मायरा भरा जाता है, भात भरा जाता है, उस समय गाया जाता है। फतमल आपको बताया था हाड़ौती से संबंधित है। फतमल हाड़ौती के शासक थे और उनका जो टोडा की एक राजकुमारी है उसके साथ प्रेम कथा का चित्रण है, तो उनकी भावनाओं से संबंधित ये गीत है। इतने हमने गीत कर लिए थे, आज हम इससे आगे अब चलेंगे। आज ये वीडियो सेकंड रहेगी लोकगीतों की। राजस्थान के लोकगीत और लोकगीतों का ये पार्ट नंबर 2 है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज पहला लोकगीत पढ़ते हैं, झुलरिया। आज का लोकगीत है झुलरिया। इसका संबंध किससे है? देखो, यह जो अपने पीछे झुलरिया कर लिया, अपने झुलरिया कर लिया, ये भात और माहिरा से संबंधित है। चलिए दूसरा करेंगे, झुलरिया नहीं करेंगे, हो चुका ये। और आज का जो गीत अपने गीत करते हैं फल सड़ा। फल सड़ा, फल सड़ा गीत कौन सा है? देखो, ये गीत विवाह के अवसर पर जब अतिथि आते हैं, अतिथियों के आगमन पर ये गीत गाया जाता है। अतिथियों के आगमन पर ये गीत गाया जाता है। फलसड़ा मतलब जब भी विवाह के अवसर पर अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, तो उनके आगमन पर ये गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है फाग।
यह जो लोकगीत है ये फाग से संबंधित है। आपने फाग वर्ड सुना होगा, तो होली पर ये वर्ड संबंधित है। तो यह लोकगीत होली पर गाया जाने वाला गीत है। नेक्स्ट अगला लोकगीत तेजा। तो वीर तेजस्वी से संबंधित है, इतना तो दिखने है। और यह जो भी एक तो तेजा जी की भक्ति में गाया जाता है, तेजा जी की भक्ति में भी तेजा जी से जुड़ा हुआ, उनकी भक्ति से जुड़ा हुआ ये गीत है। और जो किसान होता है वह नॉर्मली खेत की बुवाई करते समय या खेत की अपने बोल सकते हैं कि जुताई करते समय यह गीत गाता है। तो तेजा लोकगीत एक तरीके से किसान से संबंधित है। नेक्स्ट लोकगीत लूर। लूर लोकगीत के बारे में बात करें, यह जो लोकगीत है राजपूत स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। यह लोकगीत राजपूत स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। नेक्स्ट लावणी। लावणी एक लोकगीत है। लावणी जो शब्द है इसका जो अर्थ है पहले तो आपको पता होना चाहिए। इसका अर्थ बुलाने से है। लावणी का अर्थ बुलाने से है। इसके अंदर नायक के द्वारा, नायक यानी हीरो के द्वारा नायक को यानी हीरो द्वारा हीरोइन को बुलाने के लिए ये गीत गाया जाता है। प्रमुख कुछ लावणियाँ हैं, जैसे मोर ध्वज एक लावणी है। इसके अलावा सेऊ समन ये एक लावणी है। इसके अलावा भृथरी यह भी लावणी है। ये कुछ प्रमुख लावणियाँ हैं। नेक्स्ट अगला लोकगीत लहंगी। यह जो लोकगीत है सहरिया जनजाति द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। यह लोकगीत सहरिया जनजाति द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। लावणी ये जो गीत है कौन सा, लहंगी, अपन पहले भी किया था, जो सहरिया जनजाति द्वारा गाया जाता है और वर्षा ऋतु में। ये रहा आल्हा। आल्हा भी क्या है, सहरिया जनजाति द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आल्हा भी हो गया और दूसरा लहंगी हो गया। नेक्स्ट अगला लोकगीत है गौरबंद। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो गौरबंद लोकगीत भी है और आभूषण भी है। गौरबंद स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाला एक लोकगीत है। और गौरबंद ऊंट के गले का आभूषण भी है, यानी ऊंट के गले का आभूषण उसको भी गौरबंद कहा जाता है। इसके अलावा गौरबंद स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत भी है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र और शेखावाटी क्षेत्र में यह लोकगीत काफ़ी फेमस है।